आओ सुनाओ किस्से कहानियां। चंदूराम ने शहर के किसी साहूकार किसी व्यापारी को छोड़ा न था। सबसे पैसे उधार लेकर रखे थे। अब रकम काफी बड़ी हो गई थी। सब साहूकारों और व्यापारियों ने बैठक की और तय किया कि चंदूराम से अब ये पैसे तो निकलवाने ही पड़ेंगे। इस तरह वो बार बार चकमा देकर चला जाता है और हमारे पैसे वापस ही नहीं करता। तब एक व्यापारी ने सुझाया कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो चंदू से पैसा निकलवा सकता है। तो साहूकार ने कहा, ये कोशिश तो मैं कई बार कर चुका हूं। उसके घर जाता हूं तो वो घर पर ही नहीं मिलता, तो फिर पैसे कैसे निकलवाए जाएं, हाथ तो आए वो। तो व्यापारी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस उसे कुछ पैसे देने होंगे, लेकिन वो भी काम हो जाने के बाद। आप सब तैयार हो तो मैं उससे बात करूं। सभी ने हामी भर दी और फिर व्यापारी ने उस आदमी को बुलाया। उस आदमी का नाम था लखन। वह बड़ा ही चतुर था। उसने कहा, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। लखन पहुंचा सीधा चंदूराम के घर और दरवाजा खटखटाकर कहा, चंदूराम घर में है? उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा, जी नहीं, वो तो घर पर नहीं है। बताइए आपको क्या काम है? तो लखन ने कहा, नहीं, बस मैं तो मिलने आया था। वो मेरा काफी पुराना दोस्त है, तो मैंने सोचा चलकर हालचाल ले लूं। तो पत्नी ने कहा, वो तो अभी है नहीं, पर मैं उन्हें कह दूंगी कि आप आए थे। लखन वहां से चला गया और फिर छुपकर उसके घर पर नजर रखने लगा। लेकिन चंदूराम का कहीं कोई पता न था। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी थाली में खाना परोसकर कुएं की तरफ ले जाती है और रोज वो थाली कुएं में डाल देती है। उसने कहा, ये क्या चक्कर है? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। उसे समझते देर न लगी कि चंदूराम उस कुएं में ही छुपा है। लखन तुरंत समझ गया, हो न हो चंदूराम इसी कुएं के अंदर है। लेकिन ये पता लगाया कैसे जाए? और फिर उसने पैसे कहाँ छुपा रखे होंगे, ये भी तो पता करना था। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अगले दिन जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी, उसने खिड़की से देखा कि वो रोटियां बनाकर रख रही है और उसने एक रोटी चुपके से खिसका ली और थाली में डालकर कुएं में जाकर दे दी। और कुएं से आवाज आई, ये क्या भगवान, एक ही रोटी, इसमें मेरा पेट कैसे भरेगा? जाओ मेरे लिए और खाना लेकर आओ। लखन ने पतली सी आवाज में जवाब दिया, घर में कुछ खाने को नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया है। ये एक ही रोटी का आटा था, सो तुम्हारे लिए बना लाई हूँ। मुझे तो आज भूखे ही रहना होगा, सोचा व्रत ही कर लेती हूँ। और चंदूराम ने उसे बताया। कुएं के अंदर से आवाज आई, ओफो भगवान, तो फिर ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। चलो कोई बात नहीं, तुरंत जाओ, घर के पीछे जो एक गमला रखा है, गमले के नीचे मैंने पैसे दबा रखे हैं। तुम उसे खोदो और वहां से कुछ पैसे निकाल कर सामान ले आओ घर का। लखन तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। वह घर के पीछे गया और उसने खोद कर वो जगह ढूंढ निकाली और सारे पैसे उसे मिल गए। रुपए, पैसे, गहने सब कुछ लेकर वो व्यापारी के पास चला गया और व्यापारी ने सभी व्यापारियों और साहूकारों को बिठाकर वो सब कुछ दिखाया और उन सब लोगों ने उसमें से अपनी चीजें भी पहचान ली। आखिर उनको उनकी चीजें मिल गई थी। लेकिन चंदूराम का क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जब पत्नी खाना लेकर कुएं पर गई और कुएं में डाला, तो चंदूराम ने कहा, अरे वाह, इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? तो पत्नी ने कहा, रोज इसी वक्त तो बनता है। तो चंदूराम ने कहा, क्या? उसे समझ में आ गया था कि चोर पर मोर हो चुका है। चंदूराम को समझ में आ गया था कि उसके साथ खेल हो चुका है।
वो अपना सर धुनता रह गया। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।